आप सभी लोगों को नमस्कार। फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब जो बेटा है सभी लोग चैनल पर उपस्थित रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं जो यूपी टीजीटी 2021 विज्ञान के जो है प्रैक्टिस सेट लाए हुए हैं। और इसमें सिर्फ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन और आंसर ही बताएंगे। इसका एक्सप्लेनेशन के लिए आपको हम एक्सप्लेनेशन जो है वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन आंसर का सेशन चलाएंगे सिर्फ। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर दी है। देखिए ये जो है हमारा 125 क्वेश्चन का एक सेट होता है, तो इस सेट को हम पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये हमारा 24 हुआ है, यानी अभी इसमें क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे क्वेश्चन को हम करते रहेंगे। तो अब यहाँ से जो है हम लोग बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारा 24, इसमें ये है क्वेश्चन कि समस्थानिक के परमाणु द्रव्यमानों में अंतर का कारण होता है। यहाँ पर अंतर का कारण होता है, जिसे उसने कहा है कि प्रोटॉनों की संख्या में अंतर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर, परमाणुओं की संख्या में अंतर, नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की भिन्न। तो यहाँ पर जो समस्थानिक द्रव्यमानों में जो अंतर होता है वो क्या है बेटा, कि यहाँ पर नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन भिन्न है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जो सही है वो आपका डी आंसर राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की 3/4 मात्रा 60 मिनट में विघटित होती है तो इसका अर्ध आयु काल होगा 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, 1 दिन। तो इसका जो आंसर आपका आएगा वो आएगा आधा घंटा, यानी 30 मिनट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 26 में, एक अभिक्रिया की दर का स्थिरांक 2.5 × 10⁻² मिनट इनवर्स है। इस अभिक्रिया की कोटि यानी 0, 1, 2, 3, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया, एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है और 3 है। तो यहाँ पर 26 में आपका कौन सा क्वेश्चन राइट होगा, यानी क्वेश्चन यहाँ पर आपका ये जो है बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है 26 का राइट है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित अभिक्रिया VR एक्वस के द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो 2s2O2 एरो 2s2O + O2G। यह उदाहरण है समांगी उत्प्रेरण का, विषमांगी उत्प्रेरण का, स्व उत्प्रेरण का या विकर उत्प्रेरण का। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा समांगी उत्प्रेरण का। इसका आ गया समांगी उत्प्रेरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है अब हमारा जो है 28 की बात करते हैं। तो 28 क्वेश्चन में कहा गया कि दो अम्लों A तथा B के pKa का मान क्रमशः 4 तथा 6 है, तब यहाँ पर कह रहा है कि ए ऑप्शन में है A, B से 4/6 गुना प्रबल है, बी कह रहा है कि A, B से 10 गुना प्रबल है, सी कह रहा है कि A, B से 6/4 गुना प्रबल है, डी कह रहा है कि B से A 10 गुना प्रबल है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 28 का, ये ऑप्शन आपका कौन सा है, A, B से 10 गुना प्रबल होगा, यानी यहाँ पर आपका आंसर जो है बी आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका बी हो गया। अब बात करते हैं हम लोग टिंडल प्रभाव की। टिंडल प्रभाव का कारण है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अधिशोषण, प्रकाश का अवशोषण और प्रकाश का विकिरण। तो यहाँ पर जो आपका टिंडल प्रभाव का जो कारण होता है वो प्रकाश का विकिरण होता है। तो यहाँ पर जो आपका 20 का ऑप्शन डी है, 20 का ऑप्शन डी है। अब क्वेश्चन नंबर हम 30 की बात करते हैं कि गैस के नियम के आधार पर निम्नलिखित में से
कौन सा व्यंजक सही है? W बराबर भार है, AM बराबर अणुभार है। तो यहाँ पर आपका क्या है? ए ऑप्शन है कि T1/T2 इक्वल टू AM1 W2 अपान M2 W1। बी पार्ट कहता है बी पार्ट है T1/T2 इज इक्वल टू AM2 W1 अपान AM1 W2। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा थर्टी का यहाँ पर क्या आपका आंसर हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। T1/T2 इक्वल टू AM1 W2 अपान AM2 W1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 31 क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 क्वेश्चन क्या है? किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है, इसके क्रांतिक ताप पर सेकंड है, इसके क्रांतिक ताप से उच्च ताप पर, इसके क्रांतिक ताप से कम ताप पर और 0 डिग्री सेल्सियस पर। यहाँ पर 31 है, 31 का जो आपका आंसर होगा वो आपका सी होगा। किसी गैस को द्रवित किया जा सकता है इसके क्रांतिक ताप से कम ताप पर। क्वेश्चन नंबर 32, यदि P, V, M, T तथा R दाब, आयतन, अणुभार, ताप तथा गैस नियतांक को प्रदर्शित करते हैं तो आदर्श गैस का घनत्व। तो यहाँ पर आदर्श गैस का घनत्व पूछ रहा है। RT/PM, B है P/RT, C है AM/B और D है PM/RT। और यहाँ से आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर 32 यानी 32 का जो है आंसर आपका D है PM/RT। 33 है, कोहरा एक कोलाइडी तंत्र है, द्रव में प्रक्षिप्त गैसीय कणों का। बी पार्ट कहता है गैसों में प्रक्षिप्त द्रव का, गैस में प्रक्षिप्त गैसीय कणों का, गैस में प्रक्षिप्त ठोस का। यानी 33 का यहाँ पर जो ऑप्शन है कि कोहरा एक कोलाइडी तंत्र है, मतलब गैस में प्रक्षिप्त द्रव है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 34 का। 34, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के लिए Kp ग्रेटर देन Kc है? तो फर्स्ट पार्ट है कि N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। बी पार्ट है H2 + I2 रिवर्सिबल 2HI। सी पार्ट है PCl3 + Cl2 रिवर्सिबल PCl5। डी है 2SO3 रिवर्सिबल 2SO2 + O2। यहाँ पर 34 का जो आपका आंसर होगा वो आपका आंसर है डी। ठीक है, Kp ग्रेटर देन Kc यानी 2SO3 रिवर्सिबल 2SO2 + O2। 35 के बाद आते हैं, निम्नलिखित यौगिकों की अम्लता का सही क्रम है। यहाँ पर अम्लता का सही क्रम पूछा गया। तो अम्लता का सही क्रम क्या है? जैसे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। RCOOH ग्रेटर देन C2H2 ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन ROH। इसके बाद बी पार्ट है RCOOH ग्रेटर देन ROH ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन C2H2। सी पार्ट है RCOOH ग्रेटर देन ROH ग्रेटर देन C2H2 ग्रेटर देन H2O। डी पार्ट है RCOOH ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन ROH ग्रेटर देन C2H2O। यहाँ पर जो क्वेश्चन 35 है तो 35 में यहाँ पर जो अम्लीय लक्षण का जो सही क्रम होगा वो आपका ऑप्शन डी है, RCOOH ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन ROH ग्रेटर देन C2H2। क्वेश्चन 36 की बात करते हैं हम लोग। 1 लीटर पात्र में अभिक्रिया 2H2O + H2+ का साम मिश्रण 0.5 मोल H2S 0.10 मोल H2 तथा 0.4 मोल H2 मोल था, तब साम स्थिरांक Kc का मान मोल पर लीटर इनवर्स में होगा। इन्हीं यहाँ पर ऑप्शन आपके पास हैं 0.008, 0.004, 0.160, 0.016। यानी यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 36 का, ये आपका आंसर सी होगा। यानी हम बात करते हैं 37 की। 37 क्या है कि अभिक्रिया KMnO4 + H2C2O4 + MnO2 + CO2 के संदर्भ में KMnO4 का तुल्यांकी भार 52.66 हो तो KMnO4 का अणुभार है। KMnO4 का अणुभार है।
तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या है 177.98, 52.66, सी पार्ट कहता है 31.6, डी पार्ट है 263.30। तो यहाँ पर 37 का जो हमारा आंसर होगा वो हमारा आंसर ए है। इसके बाद जो है क्वेश्चन जो है 37 हो गया। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 38 में क्या है, किसी अम्ल के 0.126 ग्राम को 0.1N4 के 20 मिलीलीटर के साथ अनुमापित किया गया है। अम्ल का तुल्यांकी भार है, यानी ए है 63, 50, 53 और 23। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा तुल्यांकी भार वो 53 है। बात हम करते हैं 39 की। तो 39 क्वेश्चन क्या है कि 380 मिलीमीटर Hg दाब पर ऑक्सीजन की एक निश्चित मात्रा का आयतन 7 लीटर है। यदि तापमान को स्थिर रखा जाए तो मानक दाब पर गैस की समान मात्रा का आयतन होगा, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा 26.60 लीटर, 54.28 लीटर, 3.5 लीटर, 7 लीटर, यानी यहाँ पर 39 का जो ऑप्शन है वो आपका आंसर है 7 लीटर। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर जो है 40 की बात करेंगे, Fe। तो Fe CO5 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, यानी यहाँ पर +3, +2, 0, +5, यानी 40 का यहाँ पर जो आंसर है आपका 0 है, यानी बी ऑप्शन है। 41 है, निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है? H2O2, Na2O2, H2O और OF2। तो यहाँ पर जो 41 का आंसर होगा OF2 में ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 42 की बात करते हैं, जिसे कहा कि सफ़ेद सीसा लेड है, यानी सफ़ेद सीसा लेड है, सफ़ेद सीसा लेड की बात हो रही। तो PbCO3 सेकेंड ऑप्शन है इसमें PbCO3, PbO, PbOH का ट्वाइस 2PbCO3 और डी पार्ट है PbSO3, PbO। यहाँ पर 42 का जो ऑप्शन होगा जिसे सफ़ेद सीसा यानी लेड कहते हैं, तो PbOH ट्वाइस 2PbCO3। यहाँ पर 43 क्वेश्चन की बात करते हैं। 43 में ये कहा गया है कि नायलॉन 66 की एक लग इकाई है एडपिक अम्ल, हेक्सामेथिलीन डाइमीन, बी पार्ट है टेरेपेथिलिक अम्ल व इथाइजीन लाइकॉल, और इसके बाद है सीवेसिक्स अम्ल और टेरेपेथिलिक अम्ल और टेरेपेथिलिक अम्ल व मेथेनॉल। तो यहाँ पर जो 43 है, तो 43 का यहाँ पर ऑप्शन है एडबिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन। अब बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन 44 की। 44 क्वेश्चन है कि ताप दृढ़ बहुलकों के लिए सही कथन का चयन कीजिए। गर्म करने पर ना पिघलते हैं, ना ही नरम होते हैं। बी पार्ट है ये त्रियकबद्ध बहुलक होते हैं। सी पार्ट है कि गर्म करने पर त्रियक बंधों द्वारा जाल का निर्माण होता है तथा जब इसे ठंडा करते हैं यह अनुत्क्रमणीय रूप से कठोर होता है। ये सभी, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर ये लिखा नहीं ये सभी, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए यहाँ पर डी आंसर आपका राइट होता है, ये सभी। अब बात करते हैं हम लोग 45 की। विषमांगी उत्प्रेरक की सक्रियता निर्भर करती है केवल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल सक्रिय केंद्रों की संख्या प्रति इकाई, इसके बाद जो है उत्प्रेरक की मात्रा, इसके बाद हम लोग सी पार्ट की बात करते हैं केवल बनाने की विधि पर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सक्रिय केंद्रों की संख्या एवं बनाने की विधि पर। यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये 45 का डी है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कॉमा सक्रिय केंद्रों की संख्या एवं बनाने की विधि पर है। अब जो है क्वेश्चन जो है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 46 की बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 46 है। तो 46 जो है यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। 46 में क्या है कि अच्छा उत्प्रेरक एवं आक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाला तत्व है संक्रमण तत्व, नोबल गैस, क्षारीय धातु, ये सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा कि अच्छा उत्प्रेरक एवं आक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखता है वो हमारा संक्रमण तत्व होता है। अब यहाँ पर बात आ रही कि pH3 की तुलना में NH3 का क्वथनांक ज़्यादा होता है, क्योंकि NH3 का आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होता है, NH3 में अम्ब्रेला इन्वर्सन होता है, NH3 में हाइड्रोजन बंध के कारण होता है, NH3 में आयनिक बंध होता है, जबकि pH3 में संयोजक बंध होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका आंसर सी है, NH3 में हाइड्रोजन बंध के कारण। अब बात आता है 48। तो निम्नलिखित साम्य के लिए है, यानी यहाँ पर 2NO2 रिवर्सिबल N2O4 प्लस 14.6 किलो कैलोरी तापमान में वृद्धि। तो यहाँ पर जो है तापमान में वृद्धि कह रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है N2O4 के निर्माण को बढ़ाती है, N2O4 के विघटन को बढ़ाती है, साम्य को प्रभावित नहीं करती है, अभिक्रिया रोक देती है। तो यहाँ पर जो 48 है ये आपका आंसर यहाँ पर बी है। अब क्वेश्चन नंबर है 49। 16 मिली हाइड्रोजन का विसरण यानी 100 सेकेंड में होता है, उसी समय SO2 के मिश्रण का आयतन S = 32, O = 16, S = 1 होता है। यानी 49 यहाँ पर ए जो ऑप्शन होगा 90.4 मिलीलीटर, बी ऑप्शन है 0.25 और सी है 2.8 और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो आपका 49 का आंसर है वो 2.8 मिलीलीटर है। क्वेश्चन नंबर हम 50 की बात करते हैं। 50 क्वेश्चन में क्या है कि निम्न रेडॉक्स समीकरण AmNO4 माइनस प्लस C2O4 माइनस 2 प्लस HIN एरो AmAn प्लस 2 प्लस CO2 प्लस H2O के संतुलित करने में प्रत्येक अणु की संख्या होगी, यानी AmNO4 माइनस C2O4 माइनस 2 HIN। यहाँ पर जो है ए ऑप्शन है 2, 5, 16, यानी बी ऑप्शन है 16, 5, 2, 16, 5, 16, 2, फिर है डी ऑप्शन 2, 16, 5। यहाँ पर जो आपका आंसर होना चाहिए वो आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर आपका है 2, 5, 16, यानी यहाँ पर आपका आंसर ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर कह रहा है कि तत्वों के गुण होते हैं, तत्वों के गुण होते हैं यहाँ पर उसी क्षैतिज आवर्त में समान, उसी उनकी परमाणु संख्या में आवर्त फलन। सी है कि नाभिक में न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या के द्वारा ज्ञात करना। डी ऑप्शन है कि उनके अणु द्रव्यमान के आवर्त फलन है। तो यहाँ पर आपका 51 का जो आंसर होगा वो आपका बी होगा, उनकी परमाणु संख्या में आवर्त फलन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 की बात करते हैं। ये कह रहा है कि एक धातु के ऑक्साइड में, मतलब एक धातु के ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है, धातु की संयोजकता 3 है, धातु का परमाणु भार क्या है। क्वेश्चन नंबर इसके ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है ए जो है 36 है, बी जो है 72 है और सी जो है 24 है और डी क्या कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ये आपका ए है, यहाँ पर यानी 36। यहाँ पर बात हम लोग करते हैं 53। 53 जो है हमारा ऑप्शन क्या है कि NaHCO3 के साथ CO2 गैस उत्पन्न करने वाला यौगिक, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस उत्पन्न करने वाला यौगिक। यानी 53 में ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, CH3OH, CH3NH2, CH3 N+OH, फिर CH3NH3+Cl। तो यहाँ पर जो 53 है तो 53 का जो आंसर हमारा है
डी यानी CH3NH3 प्लस Cl माइनस। अब आता है 54, गर्म करने पर निम्न में किस धातु का कार्बोनेट टूट जाता है। यानी 54 का A MgCO3 Na2CO3 K2CO3 Rb2CO3 यानी 54 का जो हमारा आंसर है वो क्या है, A है यानी MgCO3। यहाँ पर 55, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो Cu प्लस 2AgNO3 CuNa3 प्लस 2Ag। बी ऑप्शन है यहाँ पर Ca प्लस H2 Ca प्लस H2O। सी ऑप्शन है CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। डी जो है Fe प्लस H2SO4 FeSO4 प्लस H2। यहाँ पर जो है 54 का जो आंसर है वो हमारा A है Cu प्लस 2AgNO3 एरो CuNO3 का ट्वाइस प्लस 2Ag। क्वेश्चन जो है 56 है। 56 में क्या है कि C2H2 बनाने की प्रयोगशाला विधि में NH3 H2S ASH3 और PH3 जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे प्रवाहित करते हैं। कास्टिक सोडा विलयन में से, H2O में से, CuSO4 के अम्लीय विलयन में से, इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ पर आपका जो आंसर है CuSO4 के अम्लीय विलयन में से। अब यहाँ पर बात हम लोग करते हैं 57 क्या है कि कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में होने वाला कालगन सूत्र है। यानी Na6P6O18। बी क्या है C17H15 COONA। सी पार्ट क्या है आपका Na2AlSi2O3। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है कालगन का सूत्र, यहाँ पर कालगन का जो सूत्र है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर A मतलब Na6P6O8। अब यहाँ पर जो है हमारा 58 क्वेश्चन है। इसमें लिखा कि वायु के संपर्क में रखने पर ब्लीचिंग पाउडर बेकार हो जाता है क्योंकि यह वायु में O2 से प्रभावित होता है। और बी पार्ट है ये CO2 को अवशोषित करता है एवं CaCO3 बनाता है। सी जो है ये अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न करता है। डी जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आंसर है ये आपका सी आंसर है। कौन सा आंसर है, सी, ये अपघटन द्वारा Cl2 उत्पन्न करता है। अब आप सभी लोगों को पुनः ये कहने जा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे विज्ञान के डेली जो है प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट। मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो एक तो लाइक आपसे बनते ही बनता है और आपके मित्रों से भी लाइक बनता है और आपसे हम विदा लेते हैं।